अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी यौम आज़ादी फ्री वर्कशॉप की क्लास 4 है, जिसमें हम उर्दू पोस्ट बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं उर्दू डिज़ाइनर की तरफ। उर्दू डिज़ाइनर ऐप ओपन करेंगे और इसके बाद हम आएंगे न्यू डिज़ाइन पर। न्यू डिज़ाइन पर क्लिक किया, यहाँ से कोई साइज सेलेक्ट करेंगे। मैं 1 बाय 1 सेलेक्ट कर रही हूँ। अब हम एक तस्वीर लेंगे, तो वो यानी बैकग्राउंड लेंगे। तो बैकग्राउंड जो है वो हम या तो इस वाले ऑप्शन से लेंगे या इस वाले ऑप्शन से लेंगे या इस वाले से। अगर आपके पास गैलरी में है कोई बैकग्राउंड तो आप गैलरी से ले लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, शायद ये देखिए पाकिस्तान का वो ऑप्शन आ गया। यहाँ से भी हम कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए इतनी प्यारे बैकग्राउंड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम यहाँ से कोई भी हमें जो पसंद हो तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसी पर हम चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ये नहीं चाहिए। इसी तरह ऑनलाइन पिक में यहाँ पर हम इसमें आए तो हम यहाँ पर सर्च करें पाकिस्तान, ठीक है। तो ये देखिए पाकिस्तान के मुतालिक ये सब कुछ आ गया। इसके अलावा ये PNG वाले ऑप्शन में आए तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। आप देख लें, सर्चिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया करें तो फिर जो है ना आपको पता चल जाता है कैसे बैकग्राउंड कौन से ऑप्शन में है और कौन से बैकग्राउंड हमें अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास गैलरी में ही एक बैकग्राउंड है जो कि मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने गैलरी से बैकग्राउंड लिया। अब मैं इसको सेट करूँगी। सेट करने का तरीका एक तो ये है कि ये जो डॉट है, वाइट डॉट, इस पर क्लिक करूँगी। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इस पर ये जो रेड कलर है प्लस का निशान, इस पर क्लिक करूँगी। फिर यहाँ पर आ जाता है फिट टू पेपर, ठीक है। फिट टू पेपर पर करूँगी तो ये फिट हो जाएगा। लेकिन ये देखिए कि जो बैकग्राउंड है मेरा उसका साइज़ अलग था और इसका साइज़ अलग है, ठीक है। मतलब इसका साइज़ 1 बाय 1। तो अब यहाँ से मैं इसको दोबारा रिसाइज़ भी कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, ये रिसाइज़ पेपर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो हम ये लेटर पेज वाला ऑप्शन यकीनन ठीक होगा। अब मैं देखती हूँ, ये देखिए अब बिल्कुल फिट, ठीक है। बैकग्राउंड फिट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लेयर्स के ऑप्शन पे आ जाना है, बैकग्राउंड को लॉक कर देना है ताकि ये ख़राब ना हो, इधर उधर ना हो। और फिर आपने आ जाना है ऐड न्यू पर। ऐड न्यू में ऐड टेक्स्ट पे आ जाना है और यहाँ पर आपने जो लिखना है वो लिख, जैसे मैंने ये लिख लिया। और अब मैं इसको 2 लाइन में करती हूँ। ज़ायद चीज़ें इससे हम हटा देंगे और यहाँ पर ऐड टू डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक किया। अब थोड़ा सा इसको मैं नीचे करूँगी। सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज करती हूँ यहाँ से और कलर वाइट करूँगी। फिर जो है ना इसको मैंने सेट करना है सिर्फ 2 लाइन में। तो 2 लाइन में करने के लिए मैं ये जो डॉट है ना, दाएँ बाएँ जो डॉट होते हैं, इसको मैंने खींचना है इस तरह और फिर ये 2 लाइन में हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। ये फ़ॉन्ट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आऊँगी और यहाँ पर मैं देख लूँगी। जो उर्दू में ज़्यादातर यूज़ होता है वो है जमील नूरी नस्तालिक वाला फ़ॉन्ट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। और ये जो है ना, अगर इसमें आपको स्पेस नहीं चाहिए, मतलब इसमें स्पेस है, अगर से ये एक यानी शेयर के उसमें है तो इसमें स्पेस का कोई इशू नहीं है, यानी मेरे टेक्स्ट में। अगर आपका टेक्स्ट ऐसा हो कि इसमें स्पेस अच्छी नहीं लग रही तो आप ये वर्ड स्पेस पे आ जाएं और यहाँ से इसका स्पेस कम या ज़्यादा करें, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अलाइनमेंट जो है ना, मैं इसका यहाँ से ऊपर आ जाए तो इसके अलाइनमेंट भी ठीक करें। एक तो इस तरह कर सकती हैं और अगर आपको शेर और शायरी के लिए अलाइनमेंट करनी है तो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन मैं दरमियान वाला ले लूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी और यहाँ से यहाँ पर रख दूँगी। यहाँ पर रखने के बाद मैं इसको बिल्कुल दरमियान में कर देती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर मैं अपना लोगो या नेम वगैरह भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपना नेम लिखूँ
ये लिख लिया और लिखने के बाद इसका कलर भी चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद फ़ॉन्ट चेंज किया, वही सारा कुछ है जो कि अभी बता चुकी हूँ। चेंज करने के बाद इसको बड़ा किया। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने इसमें स्पेस बढ़ा देनी है। ठीक है, वर्ड स्पेस में आके मैं इस तरह करूँगी और फिर इसको छोटा करूँगी। ठीक है, मुझे इस तरह अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल दरमियान में करूँ। एक मिनट, ख़राब हो गया मुझसे। अच्छा जी, अब हम दोबारा इसको लेकर आ जाएंगे एंड यहाँ पर इसको बिल्कुल दरमियान में करूँ। ठीक है, हमारी पोस्ट यहाँ तैयार हो गई। यहाँ पर मैं लोगो वगैरह भी लगा सकती हूँ और कुछ लिखना हो पाकिस्तान के बारे में तो वो भी, लेकिन ये सिंपल जो पोस्ट है ये भी अच्छी है। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। अच्छा, अब मैं साथ में आपको बता देती हूँ पोस्ट हम पिक्सल लैब कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कुछ यूज़र होते हैं उर्दू डिज़ाइनर को ज़्यादा वो करते हैं और कुछ पिक्सल लैब को। तो सबसे पहले मैं कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करती हूँ। देखिए, मैंने पिक्सल लैब प्लस ओपन कर दी। अब मैंने ये जो है ना, इसको सबसे पहले तो इसको रिमूव करना है और फिर इसके बाद मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए मैं आ जाऊँगी इस वाले ऑप्शन पर, फिर फ़ॉन्ट गैलरी पे आ जाऊँगी। ठीक है, और फिर गैलरी से मैं कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करती हूँ, इमेज। यहाँ पर मैंने इमेज सेलेक्ट कर दी और इस वाले ऑप्शन से मैंने मुकम्मल इमेज मतलब इस तरह कर दी और अब मैं स्टिक पर क्लिक किया तो ये देखिए बैकग्राउंड बिल्कुल यहाँ पर सेट है। अब मैंने आ जाना है दरमियान वाले ऑप्शन, ये वाले जो ऑप्शन है पेंसिल का, फिर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पर एडिट पे आ जाना है। फिर यहाँ से इसको रिमूव करके आपका जो यानी आपका जो टेक्स्ट है उसको ले लेना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास दो किस्म का टेक्स्ट है, एक अरबी है एक उर्दू है। तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग वो लिखना होगा, क्योंकि जो अरबिक टेक्स्ट होता है उसमें वो अरबिक फ़ॉन्ट में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए हम अपने पोस्ट को अच्छा बनाएंगे, इसलिए मैं इसको वो ख़त्म कर रही हूँ और सिर्फ मैं ये अरबिक टेक्स्ट है ना इसको सेलेक्ट करती हूँ। फिर मैंने आ जाना है कलर्स के ऑप्शन पे और इसका कलर चेंज करना है। कलर्स के चेंज करने के बाद हमने आ जाना है फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर और फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर आने के बाद हमने फिर यहाँ पर जो एक मिनट, यहाँ पर कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट हमने प्यारा सा देखना है जो कि अच्छा लगे और वाज़ेह भी हो कि हर कोई इसको पढ़ सके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला ठीक है। ओके पे क्लिक किया। अब इसको मैंने 2 लाइन में कर दिया। फिर यहाँ पर ये जो है ना अलाइन का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ और इसको मैं 2 लाइन में करती हूँ। ठीक है, मुझे एक उन्वान भी इसको देना है और फिर मैंने इस तरह यहाँ पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद इसको बिल्कुल दरमियान में किया। अब दोबारा एक न्यू टेक्स्ट लेना है और यहाँ पर जो उर्दू टेक्स्ट था उसको मैंने ऐड करना है, तो ये ऐड किया। अब जो है ना मैंने आ जाना है कलर के ऑप्शन पर, कलर चेंज किया। फिर फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आके जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट हमने वो करना है। फिर ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी हम अलाइनमेंट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए तो इसमें स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है ना स्पेसिंग का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ और स्पेस का ख़त्म करती हूँ। चलो ठीक है, और मेरे ख्याल से 2-3 लाइन ठीक है। इसको भी बिल्कुल दरमियान में करूँगी। ठीक है,
ऊपर दे दूँगी पाकिस्तान या अल्लाह, ठीक है। या अल्लाहुम्मा रब्बना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या रब, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वही ले लें। मैं यहाँ से कोई प्यारा सा फ़ॉन्ट ले लेती हूँ। ये लिया, इसमें स्पेस ज़्यादा है, स्पेस कम करूँगी और इसका कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। कलर के लिए मैं आ जाऊँगी, ग्रीन कलर ले लूँगी। जो उन्वान का कलर होता है ना, वो थोड़ा सा वो चेंज होता है। और इसको मैंने कलर ये वाला दिया, साथ में मैं इसको आउटलाइन दे दूँगी, तो ये अब ठीक हो जाएगा। आउटलाइन में वाइट कलर से दूँगी। 1 मिनट में आपको आउटलाइन का कलर, ये स्ट्रोक का जो ऑप्शन है ना, ये आउटलाइन यहाँ से दिया और ये हो गया। यहाँ से मैं इसको शेडो भी देख लेती हूँ। शेडो वाइट में ठीक है। चलें, इसके ऊपर शद भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी ये प्यारी सी पोस्ट जो है ना तैयार हो गई है। अब यहाँ से हमने यहाँ पर अपना लोगो वगैरह, नेम वगैरह भी ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स पे आ जाना है। 3 डॉट्स पे आने के बाद एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से क्वालिटी अल्ट्रा रखनी है और फिर सेव टू गैलरी। तो उम्मीद है कि आपको क्लास की समझ आ गई होगी। क्लास को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।